बुधवार को ओम बिरला दोबारा लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुने गए। इस दौरान उन्होंने अपने पहले ही भाषण में आपातकाल को लेकर टिप्पणी की। बिरला ने अपने वक्तव्य में आपातकाल की आलोचना करते हुए सदन में 2 मिनट का मौन रखने की भी बात कही थी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। विपक्ष ने स्पीकर के इस बयान को राजनीति से प्रेरित बताया था। विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि पिछले 10 साल से जो देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, उसे लेकर भी स्पीकर कुछ बोले। वहीं अगले ही दिन गुरुवार को सदन में राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में आपातकाल की आलोचना की, जिसके बाद इंडिया गठबंधन ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। वहीं केसी वेणुगोपाल ने इस मामले में स्पीकर को पत्र लिखकर विपक्ष की ओर से नाराजगी जताई है। वेणुगोपाल ने पत्र में चिंता जताते हुए लिखा कि सदन में जिस तरह से आपातकाल को लेकर बयानबाजियां की गईं, वो संसदीय परंपराओं का उपहास है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर ट्वीट किया है। खड़गे ने लिखा कि सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसे राजनीतिक मामले नहीं डाल सकती। मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति के अभिभाषण से ऐसा लगा जैसे पीएम मोदी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। देश पलटी मारने वाले हैं इस खबर से। जहां पीएम मोदी को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है, तो वहीं एनडीए में फूट की खबरें भी लगातार जोर पकड़ रही हैं। बीजेपी के सहयोगी नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी विधायक वीरेंद्र भाई के बयान ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। वीरेंद्र भाई ने बीजेपी को एक गड़बड़ वाली पार्टी बताया। इसके साथ ही उन्होंने दावा कर दिया कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद बिहार में बीजेपी भी नहीं रहेगी। तो वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान ने अपनी ही पार्टी को हैसियत दिखाने का काम किया। पासवान ने कहा कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर नीतीश जी साथ नहीं होते तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट हो जाती। ये सच्चाई है। इन दिनों बिहार में ताकत का ध्रुवीकरण हुआ है। राज्य में एक ताकत तेजस्वी के साथ गया है, तो दूसरे ताकत समूह के नेता नीतीश कुमार बन गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। पासवान के इस बयान से एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि पार्टी के संगठन को पार्टी में आयातित माल हमें कभी नहीं बर्दाश्त है। बीजेपी को अभी नीतीश से आगे सोचना चाहिए। चौबे ने कहा कि बीजेपी को नीतीश की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता के बयान से साफ है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले ही बीजेपी को किनारे लगा देंगे। तो वहीं बिहार में विधान परिषद की सीट को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। एनडीए के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। ऐसे में एनडीए में बड़ी बगावत की आशंका जताई जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। सीएम पद को लेकर सत्ताधारी दल में खींचतान मची हुई है। गठबंधन में शामिल तीनों ही दल बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और एनसीपी अजित गुट ने सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी नेता संकेत दे रहे हैं कि चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में होगा, तो शिंदे गुट का दावा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उनके और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। और अब इस रेस में अजित गुट ने भी एंट्री मार ली है और गठबंधन में अपनी पार्टी के लिए सीएम पद की मांग की है। अजित गुट ने तो अलग अलग चुनाव लड़ने की भी चेतावनी दे दी है। एनसीपी के प्रवक्ता और एमएलसी अमोल मित्कारी ने विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बयान दिया है। मित्कारी ने कहा कि अगर गठबंधन में शामिल हर घटक दल आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर देता है, तो पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना होगा। अगर उन्हें 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 55 सीटों की पेशकश की जाएगी, तो पार्टी को यह मंजूर नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी से अजित गुट की नाराजगी साफ जाहिर थी, लेकिन अब यह मामला गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में एनडीए बिखरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस, उद्धव गुट, शरद गुट के बीच बराबर सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। यानी 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में एमडीए में शामिल हर पार्टी 96 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गुरुवार को सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अपनी सरकार के किए गए कामों पर बात करते हुए अगले 5 सालों के लिए रोड मैप पर बात की। राष्ट्रपति ने तमाम बातें की, लेकिन उन मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी जो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सेना के आधुनिकीकरण की बात की, स्थानीय कंपनियों से रक्षा सौदे को लेकर सरकार की उपलब्धि
उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन अग्निवीर पर चुप्पी साधे रखी, जबकि लोकसभा चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। राष्ट्रपति ने पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही, लेकिन महामहिम ने नीट का कोई जिक्र नहीं किया। इस दौरान सदन में जब पूर्वोत्तर में शांति की बात कही तो विपक्ष ने सवाल उठाए कि राष्ट्रपति मणिपुर की बात क्यों नहीं कर रही हैं। वहीं उन्होंने मुफ्त राशन की योजना पर भी सरकार की पीठ थपथपाई, तेज आर्थिक विकास की बात भी कही, लेकिन महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अभिभाषण में किसानों के मुद्दे पर कई दावे किए गए। किसानों की तो फसलों के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की बात की गई, लेकिन किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे, उस एमएसपी की गारंटी पर कुछ भी साफ रुख नहीं दिखाया। राष्ट्रपति ने कई और मुद्दों पर बात की, जिसमें सफल चुनाव पर चुनाव आयोग की पीठ थपथपाई तो देश को स्टार्टअप के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचने की उपलब्धि को भी गिनवाया। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष ने निराशा जताई और कहा कि इसमें भविष्य के रोड मैप की कोई भी झलक नहीं दिखाई दी। हरियाणा में सियासी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार राज्य की नायब सैनी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। इस बीच राज्य में सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। पहले दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सरकार के खिलाफ लाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में कांग्रेस का समर्थन करने की बात कही थी, तो वहीं अब जेजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से हरियाणा में हलचल तेज हो गई है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। दरअसल हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है और इसके लिए दुष्यंत ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। चंडीगढ़ में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और नेता प्रतिपक्ष हिम्मत दिखाकर कोई ऐसा उम्मीदवार उतारता है जो किसी दल से न जुड़ा होकर किसी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाला हो, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव करे, तो उन्हें हार जीत को नहीं देखना चाहिए। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सब को प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर ऐसा कांग्रेस उम्मीदवार लाती है तो हम उसका समर्थन करने का काम करेंगे। चौटाला ने आगे कहा, चाहे कांग्रेस हो, जननायक जनता पार्टी हो, लोक दल या निर्दलीय हो, हम सब मिलकर उसका समर्थन करेंगे और ये पहला अवसर आएगा जब बीजेपी को कड़ा मुकाबला मिलेगा। बता दें कि राज्य में राज्यसभा की एक सीट खाली है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ये सीट खाली हुई है।